Hi guys, welcome back to my channel विजडम इंस्टीट्यूट फॉर अ सिविल इंजीनियर। आज का टॉपिक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है उन लोगों के लिए जो मेरा पिछले का 3-4 वीडियो जो मैंने क्यूब टेस्ट से रिलेटेड बताया था उसमें मैंने सारा चीज़ बताया। ठीक है, पूरा प्रूफ के साथ बताया, पूरा जहाँ जो भी कन्फ्यूजन था उसको मैंने क्लियर किया और लाइव दिखाया किस तरह से हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं। वो पूरा हर प्रोसेस के साथ मैंने सब कुछ बताया था क्यूब टेस्ट से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में बस 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो हम लोग जानेंगे। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, क्या क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट और नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, कि अगर मेरे साइट पे 5 MQ से कम कंक्रीट आ रहा है, ठीक है, तो कितना एक सैंपल बनाएंगे। एक सैंपल का मतलब क्या हुआ, एक सैंपल का मतलब हुआ क्या कि इस सैंपल में मैं 7 डेज़ के लिए और 28 डेज़ के लिए 2 टेस्ट करूँगा, मतलब 2 दिन टेस्ट करूँगा। तो 7 डेज़ को जो टेस्ट करूँगा, मतलब क्यूब बनाने के 7 दिन के बाद जो मैं टेस्ट करूँगा तो उसमें कितना क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा। ठीक है, और 28 डेज में जो करेंगे उसमें भी कितना क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा। तो एक सैंपल में कितना क्यूब होगा ये बताइए। 3 क्यूब तो 28 दिन के लिए 3 क्यूब टेस्ट करेंगे और 7 डेज में जो टेस्ट करेंगे वो 3 क्यूब। तो टोटल कितना क्यूब मुझे बनाना पड़ेगा, 6 क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सैंपल में क्या होता है, 6 क्यूब हम लोगों को बनाना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि साइट पे मुझे बोला जाता है, ऑर्डर दिया जाता है एक तरह से कि नहीं मुझे जो है ना 40 डेज़ के लिए भी टेस्ट करना है, क्यूब टेस्ट 40 डेज़ पे भी करना है, 7 डेज़ पे भी करना है और 28 डेज़ पे भी करना है। तो वही बात हुआ, 40 डेज़ पे भी जब करेंगे ना तो वहाँ भी क्या करेंगे, 3 क्यूब हम लोग बनाएंगे। मतलब जिस दिन टेस्ट चेक करेंगे ना क्यूब टेस्ट, तो उस सेट में क्या करेंगे, 3 क्यूब हम लोग बनाते हैं। और 3 क्यूब हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका एवरेज वैल्यू हम लोगों को मिल सके। ठीक है, तो पता चले कि ऐसा नहीं कि एक क्यूब है उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है कि हाँ बहुत मजबूत है, और दूसरा क्यूब पता चला कि कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एवरेज देखते हैं कि इसका स्ट्रेंथ अच्छा है कि नहीं। तो हर सेट में कितना होता है, 3 क्यूब हम लोग लेते हैं। तो अगर बोलेगा 7 डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए और 28 डेज़ के लिए, अगर इन तीनों डेज़ के लिए हमको क्यूब टेस्ट करना है तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 क्यूब। अगर सिर्फ 2 दिन के लिए बोलेगा तो कितना होगा, 6 क्यूब। क्लियर, समझ में आया। उसी तरह से क्या, अगर साइट पे क्या हो रहा है, 6 to 15 MQ कंक्रीट आ रहा है। ठीक है, साइट पे क्या हो रहा है, 6 to 15 MQ, मतलब 6 MQ से लेके 15 MQ के बीच में अगर कंक्रीट आएगा साइट पे तो वहाँ 2 नंबर ऑफ सैंपल बनेगा। तो 2 नंबर ऑफ सैंपल मतलब क्या, एक नंबर ऑफ सैंपल हुआ यहाँ, दूसरा नंबर ऑफ सैंपल। तो एक नंबर ऑफ सैंपल में क्या, 7 डेज़ के लिए, 28 डेज़ के लिए, मतलब 2 दिन हम लोग टेस्ट करेंगे। तो जिस दिन टेस्ट करेंगे वहाँ पे क्या होता है, 3 क्यूब बनाते हैं ना, हर सेट में कितना होता है, 3 क्यूब। यहाँ भी क्या होगा, 3 क्यूब। फिर दूसरा सेट में भी क्या होता है, 7 डेज और 28 डेज़ के लिए, यहाँ भी क्या होगा, 3 क्यूब, और 28 डेज को जो चेक करेंगे वहाँ भी 3 क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6, मतलब टोटल 12 क्यूब हम लोग को बनाना पड़ेगा अगर 6 से 15 MQ तक कंक्रीट आ रहा है तो। लेकिन फिर इसमें क्या, 14 दिन के लिए भी बोलेगा तो क्या होगा कि 14 डेज पे भी चेक करना है, तो फिर इसमें 3 ऐड हो जाएगा। इसमें भी बोलेगा कि यहाँ भी 14 डेज पे चेक करना है क्यूब टेस्ट, तो 3 ऐड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, मतलब क्या 18 क्यूब हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इससे बहुत डीपली मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा का बताया था किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कितना क्यूब हम लोग को बनाना पड़ता है जब क्यूब टेस्ट करते हैं तो। ठीक है, जब क्यूब कास्टिंग करते हैं तो। अब एक नोट्स याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू CPWD स्ट्रेंथ आर नॉट ग्रेटर देन 130%। मतलब क्या होता है, जब क्यूब टेस्ट करते हैं ना तो क्यूब टेस्ट का स्ट्रेंथ कम भी नहीं आना चाहिए, बहुत कम भी नहीं आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। मतलब इतना नहीं आना चाहिए कि 130% से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं जो है ना उस क्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ लोचा तो ज़रूर है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, 130% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, मिनिमम हम लोग क्या एक्सेप्टेंस है 70%, 70% क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है, और मैक्सिमम 130% एक्सेप्टेबल होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक्चुअली है क्या, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि ये है क्या, कि मान लेते हैं हम ये 3 क्यूब का टेस्ट किए। ठीक है, क्यूब टेस्ट किए,
तो क्या होता है, पहला क्यूब टेस्ट किए, दूसरा क्यूब टेस्ट किए, तीसरा क्यूब टेस्ट किए, तो पहला क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दूसरे का कितना आया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और तीसरे का कितना आया है 21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होता क्या है कि इन तीनों का जो वैल्यू आया है ना, तो इन तीनों के वैल्यू में क्या होता है ±50% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आया 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये सीधा आ जाएगा मान लीजिए 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये फिर आ जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो एवरेज तो मेरा आ जाएगा, क्या होगा एवरेज तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा उस हिसाब से, एक बहुत कम रहेगा, दो ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्या है कि हमको बोला गया कि तीनों क्यूब का क्या होगा कि तीनों क्यूब में बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब 15% तक चलेगा, 15% कम हो ज़्यादा हो तो चलेगा। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि एक भट्टे से ईंट आता है, ठीक है, तो ईंट आ रहा है, तो एक ईंट मेरा इतना मजबूत है, ठीक है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, और दूसरे का क्या है, और दूसरे तीसरे का क्या है, बहुत ख़राब है, वो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे ना ये ब्रिक्स सही नहीं है। ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत मजबूती में कमी, मतलब वो मजबूत है उससे थोड़ा सा कम मजबूत हुआ है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, मतलब 15% ज़्यादा या कम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल नहीं, वहाँ पे क्या होता है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले करेंगे क्या, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज मतलब इन तीनों को ऐड करने पर 64 हुआ और 3 से डिवाइड दिए, तो एवरेज मेरा कितना आया 21.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मान लेते हैं क्या ये M20 कंक्रीट था, ठीक है, M20 कंक्रीट था, तो M20 कंक्रीट के लिए ये तो क्या हो गया, पास हो गया, एवरेज में तो पास हो गया। लेकिन अब देखेंगे क्या कि इन तीनों के बीच 50% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि ये इससे 50% ज़्यादा है, ये इससे 25% कम है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का देखते हैं, ये 23 है तो 23 और एवरेज 23 को फर्स्ट वाले को डिवाइड देंगे एवरेज से और इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो सॉल्व करने पे क्या आया 107%, ठीक है, 107 वैल्यू आया, मतलब 107%। 107% में अगर 100% को घटाएंगे तो कितना आएगा 7%, मतलब 7% एक्स्ट्रा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया, जितना आना चाहिए उससे 7% ज़्यादा आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दूसरे वाले का क्या है वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 20 में क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू जो आया 21.33 से डिवाइड देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा क्या 93.7%। तो 93.7% में 100 से डिवाइड 100 माइनस कर देंगे उसमें से, तो कितना आएगा -6.2%। तो देखिए पहला आया था 7% और दूसरा आया क्या -6.2%। तो देखिए 15% का तो ये नहीं है ना, हेर फेर नहीं है ना, मान लीजिए 7 और 6 13, तो 12-13% ऊपर नीचे है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन 15% से ज़्यादा कम या 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 15 ये 7% आया ज़्यादा और ये क्या है 100 से -6.2% कम आया, मतलब क्या 6% का ही हेर फेर है ना, 6% का हेर फेर आ रहा है, तो 15 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ तक एक्सेप्टेबल है। फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा का वैल्यू क्या है 21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 21 डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इंटू 100, तो इसका आ जाएगा क्या 99%। तो 99% में 100% डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.5, मतलब क्या 100% से सिर्फ क्या है 1.5, 99 पॉइंट समथिंग आया था, तो 100 में क्या है 1.5 क्या है कम है। तो देखिए इन तीनों के बीच का रिलेशन अगर देखते हैं तो 15% ऊपर नीचे तो नहीं है ना, ये 100% से 7% ज़्यादा है, ये 100% से 6% कम है और ये 100% से सिर्फ 1.5% कम है। तो 15% का तो हेर फेर नहीं, तो ये तो नहीं कि ये 100% से 15% ज़्यादा है, ठीक है, ये 100% से 15% से भी कम है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 15% से ना ज़्यादा है ना कम है, तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं क्या कि जिसमें क्या होता है 15% से कम का या फिर ज़्यादा का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है। मान लेते हैं कि एग्जांपल में फर्स्ट का आया मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम निकाले तो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दूसरे का आया 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर और तीसरे का
20 न्यूटन पर mm² आया। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस करना है। यहाँ भी क्या तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड देना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज क्या आ गया 21.33 एवरेज स्ट्रेंथ आ गया मेरा। फर्स्ट वाले का मान लेते इसी तरह से कैलकुलेशन, जिस तरह से ये प्रोसेस किया ना, सेम प्रोसेस, मतलब 16 में एवरेज से 21.33 से डिवाइड देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा वैल्यू क्या आया 25%। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 31%, मतलब 100 में से मान लीजिए 125% ये आया, तो 125% में से 100% घटाएंगे तो कितना आएगा 25% एक्स्ट्रा आ गया, है ना। और यहाँ पे कितना आया 31% आया, और तीसरे वाले में कितना आया 7% आया। अब इन तीनों के बीच के रिलेशन को हम देखते हैं। ये 25 है, तो 25 से 35 कितना 10% ज़्यादा है, और 35 से 31 है, तो 31 से 7 कितना परसेंट ज़्यादा है ना, कुछ 15 प्लस माइनस 15% से ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है इन तीनों के बीच में। तो क्या होगा, ये इस कंडीशन में क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बोलेगा ये कंक्रीट काम के लायक नहीं है। ठीक है, अब एक तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से बताया था, प्रूफ के साथ लाइव सब कुछ दिखाया। आप प्लीज़ मेरे पिछली वीडियो जाकर देख लें, सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। और इसके बाद जो है ना, मैं एक बताऊंगा चार्ट कि हम लोग क्या साइट पे किस तरह से चार्ट बनाते हैं, किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करते हैं, डाटा किस तरह से बनाते हैं, इसी का क्यूब टेस्ट का। ठीक है, कंप्रेसिव क्यूब टेस्ट करते हैं, तो उसका डाटा किस तरह से बनाते हैं पूरा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं क्या ये एक्चुअली क्या है, IS 456 के अकॉर्डिंग है, 2000 के अकॉर्डिंग ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, और यहाँ पे है क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और ये क्या है 28 डेज़ के बाद हम चेक कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलता है मुझे। तो M10 का चेक करेंगे 28 डेज़ के बाद, तो 10 वैल्यू मिलेगा 10 न्यूटन पर mm²। क्या है इसका यूनिट, क्या है न्यूटन पर mm²। M15 का करेंगे तो क्या होगा 15 न्यूटन पर mm²। उसी तरह से 20 का करेंगे तो क्या होगा 20 न्यूटन पर mm²। मैंने पीछे बोला ना कि मैंने सारा क्लियर किया, सारा बताया कि 28 डेज में लगभग क्या होता है 100% हम लोगों को क्या स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो अब देखिए क्या M20 तक हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। M20 तक जो कंक्रीट होता है, M10 से लेकर M20 तक, वो क्या होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। और M25 से लेकर M60 तक, M25 से लेकर M60 तक जो कंक्रीट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट और नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट है मेरा M65 से लेके M100 तक जो होता है उस कंक्रीट को हम लोग क्या बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये बड़े बड़े ब्रिज में, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। मेनली जनरली हम लोग इसका यूज करते भी नहीं हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि M और 70, M10, M20 ये सब क्या होता है। तो देखिए M10 का मतलब होता है, M4 होता है मिक्स। ठीक है, मिक्स सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का जो मिक्स होता है ना उसी को मिक्स। और 10 का मतलब होता है क्या स्पेसिफाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एट 28 डेज। 28 डेज के लिए करेंगे। और क्यूब का साइज क्या होता है 150 बाई 150 बाई 150 mm होता है। और ये क्या होता है 10 इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरा क्या है कि वेट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट का वेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इस इजी है। वेट कैसे फाइंड करेंगे, वेट इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो वेट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम मेरा क्या मिला है, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे ना L इंटू बी इंटू एच, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आ गया वॉल्यूम का वैल्यू ये आ गया। और हम लोग जानते हैं क्या कि इसका कंक्रीट का डेंसिटी क्या होता है 24 होता है, 2400 होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू की वेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 8.1 kg। ठीक है, ये क्या है PCC सीमेंट, मतलब क्या प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका मतलब क्या होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो हम लोग क्या इसका वेट इजीली फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है डेंसिटी हम लोग को पता हो गया 2400 होता है।
और ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे डेंसिटी से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाके देखें प्लीज़। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है क्या, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या निकालेंगे, तो ये तो बच्चे वाली बात हो गई ना भाइयों। ये बच्चे की तरह मैं आपको अभी वॉल्यूम निकालना सिखाऊं, एरिया निकालना सिखाऊं, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं होगी। हम लोग तो एक सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर का क्वालिटी तो रहना ही चाहिए ना। फिर भी देख लेते हैं क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसको को क्या किए, 150 था, इसको मीटर में चेंज किए तो क्या हुआ, 0.15 आ गया, ठीक है ना। हाँ, 0.15 मीटर आ गया। तो इसको क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इतना 0.003375 MQ इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।